एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप भी हमारी फ्री में मर्चेंडाइज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे मर्चेंडाइज के इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अब हम लोग रेगुलर कंपटीशन लॉन्च करेंगे जिसमें प्रतिभाग करके आप हमारे मर्चेंडाइज जीत सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसको एक और नाम दिया गया है डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। मतलब इसमें दो तरह के हेलीकॉप्टर्स की बात करी गई है। एक डेक पर ऑपरेट किया जा सके मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इसके अलावा जो डेक से बाहर मतलब जनरल पर्पस के लिए हमारे इस्तेमाल किया जाए। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं आपको पता है कि लगभग 13-14 इतने टन वाली कैटेगरी के होने वाले हैं। तो इन जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो HAL ने उठाया हुआ है। अब HAL ने इसके लिए टेंडर भी फ्लोट कर दिया है और इस टेंडर में कुछ चीजें हैं जिस पर की बात करी गई है, जिसमें कि केमिकल बायोलॉजिकल सेंसर्स की बात करी गई है, विंचमैन मिनी स्टिक या ऑटो होवर केबिन स्टिक की बात करी गई है, जो कि काफी अच्छा कंट्रोल देता है जब हम लोग कोई रेस्क्यू मिशन परफॉर्म करते हैं। अगर वायर से किसी को ऊपर उठाकर या नीचे उठा लिया तो बेहतर कंट्रोल इसमें होता है। इसके अलावा वेदर रडार, इसमें न्यूक्लियर सेंसर, बैटरीज और इसका जो कॉकपिट मैनेजमेंट डिस्प्ले सिस्टम है वो भी एडवांस रहने वाला है। तो एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके लिए हम रशिया पर डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए HAL ने कमर कस ली है। बात कर लेते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो आज मीटिंग हुई, उसमें कुछ 84,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो C295 पर बेस्ड 15 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट की बात की गई है। ये एयरक्राफ्ट इसमें जो कई सेंसर्स लगाए जाएंगे, उसमें DRDO के भी सेंसर होने वाले हैं, बाहर से भी सेंसर आने वाले हैं, पर इसका बेस ये है कि ये C295 पर बेस्ड होगा। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको कि टाटा के द्वारा भारत के अंदर बनाया जा रहा है। 56 का ऑलरेडी ऑर्डर दिया गया है, 15 का और ऑर्डर दे दिया गया है। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये उसी फैसिलिटी से बनकर आएंगे, केवल सेंसर्स इत्यादि उसमें अलग से लग जाएंगे। बात कर लेते हैं अजरबैजान की। अभी 2-3 दिन पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर में कुछ झड़प हुई थी, जिसमें कि आर्मेनिया के कुछ 4 लोग मारे गए थे या उनके 4 सैनिक मारे गए थे। आर्मेनिया के राष्ट्रपति का ये कहना है कि अजरबैजान फिर से ट्राई करेगा एक फुल फ्लेज वॉर की इन बॉर्डर के इलाकों में, और इसमें कुछ बॉर्डर के इलाकों को वो कैप्चर करने का प्रयास करने वाला है, ये आर्मेनिया कह रहा है। आर्मेनिया का कहने का मतलब ये है कि भारत और फ्रांस कमर कस लो, क्योंकि हम तुमसे फिर से हथियार खरीदने जा रहे हैं और अजरबैजान के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। भारत को तैयार रहना चाहिए और हर तरह से तैयार रहना चाहिए आर्मेनिया की हेल्प करने के लिए। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं तपस ड्रोन की। कल मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी तपस ड्रोन लेने के लिए इच्छुक है। इसको अपने मापदंडों में वो खरा अगर पाएगी तो जरूर खरीद लेगी, और कुछ 15 से 12 की संख्या में इसको खरीदा जा सकता है इंडियन नेवी के द्वारा। और इनमें से 2 DRDO के द्वारा जो बनाए गए कई अलग अलग तरह के ट्रैपस ड्रोन हैं, जिनको रुस्तम 2 ड्रोन भी कहा जाता है। उनमें से 2 ड्रोन ऑलरेडी नेवी के द्वारा ले ही लिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि हम भी इसमें कुछ चीजें अगर सही कर दी जाए तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन व्यूअर्स के दिमाग में भी होगा कि भाई नेवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 30,000 फीट तक उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता, तो आर्मी को क्यों फर्क पड़ रहा है। असल में नेवी का जो काम करने का इलाका है वो है समंदर, और समंदर में दूर दूर तक नजर बनाए रखने के लिए बहुत ऊंचे उड़ने वाले जो ड्रोन्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। और हाँ, यहाँ पर इसको मार गिराने के लिए जो क्षमता है वो भी कुछ ही प्लेटफॉर्म्स में होती है, कुछ ही वॉरशिप्स में होती है। पर वहीं अगर हम लोग बात कर ले आर्मी के जोन में, जहां पर हमारा हिमालयन रीजन में हमारी लड़ाई होने वाली है, वहां पर कुछ ज्यादा से ऊपर तक उड़ने वाले ड्रोन्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन ड्रोन को मार गिराने की क्षमता कुछ लैंड अटैक सिस्टम्स में ज्यादा होती है। इसी कारण हमें आर्मी के लिए ज्यादा ऊंचे ड्रोन्स की आवश्यकता पड़ती है, जबकि नेवी अगर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स हैं उनसे भी काम चला सकती है। अब एयरफोर्स को डिसाइड करना है कि वो किधर जाना चाहती है। बात कर लेते हैं डेसो की, और डेसो के राफेल की। 228 से ज्यादा एयरक्राफ्ट अब डेसो को बनाने हैं, और ये एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी बन तो नहीं जाएंगे। इंडोनेशिया का ऑर्डर है, फ्रांस का खुद का ऑर्डर है, इसके अलावा भारत का कुछ मैरीटाइम जो एयरक्राफ्ट है राफेल M, उसके 27 की संख्या का ऑर्डर होने वाला है। कतर का भी और ऑर्डर है। तो इन सबको ऑर्डर को मिलाकर 228 की संख्या में एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही जल्दी नहीं बन जाने वाले। इसके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत के अंदर जो डेसो की फैसिलिटी है, जिसको कि इंडियन एयरफोर्स के अगर कॉन्ट्रैक्ट जीतते
तो तब इस्तेमाल किया जाता, तो हो सकता है कि फ्रांस इसको इस्तेमाल करने लगे इन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ये अगर चालू हो जाता है तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा कुछ दिनों पहले ये कहा भी गया था कि वो दिन दूर नहीं है जब नागपुर के आसमान में हमें डसॉल्ट के रफाल उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसी ओर इंगित करता है, ये इसी ओर इशारा करता है कि भारत के अंदर रफाल का निर्माण जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है और भारत के जो एरोस्पेस इकोसिस्टम है उसके लिए भी बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स से जोड़ देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।